दीदी अब एक काम कर, बेल बजा दे, फिर हम चुप जाते हैं। हाँ। अरे कौन है भाई? ये पक्का ना मोहल्ले के बच्चे होंगे। हर आए दिन बेल बजा के चले जाते हैं। इनसे ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। आज तो ये भाग गए, अगली बार आएंगे ना तो एक एक चांटा लगाऊंगी, तब अकल आएगी। भाभी को लग रहा है कि मोहल्ले के बच्चे आए, उन्हें क्या पता कि हम लोग आए हैं। अब ये क्या ड्रामा है? कौन रख के चला गया है? वैसे शिखा तुमने सही किया, गिफ्ट पे ना नाम नहीं लिखा, वरना भाभी को पता लग जाता कि हमने दिया। दीदी भाभी चलेगी, चल पीछे चलते हैं, चल। अब देखते हैं इन्हें कैसा लगता है। भाई मैं तो सच में बहुत परेशान हो गई हूँ इस मोहल्लों के बच्चे से। अरे हर आए दिन आते हैं और बेल बजा के चले जाते हैं, और बाहर जाके देखो तो कोई नहीं होता। इस बार माफ कर दिया क्योंकि मिले नहीं मुझे। अगली बार आएंगे ना तो ऐसे चांटा लगाऊंगी ना कि 10 बार सोचेंगे। तो ये देख लो, ये पता नहीं कौन ही रख के गया है, नाम तक नहीं लिखा। विशु, बच्चों को तो मान लिया बच्चे तुम्हें परेशान करते हैं, पर बच्ची गिफ्ट और ये मिठाइयाँ रख के थोड़ी ना जाएंगे हमारे लिए। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन रख के गया, कौन इतना बेवकूफ है। मुझे लगता है कुछ और बात है, इसमें देखता हूँ उसमें क्या है। लड्डू और ये चिट्ठी भी है। पढ़ना जरा। प्रणाम भैया भाभी, मुझे लगता है तो रिद्धि और शिखा ने भेजी है। माफ करना, हम नए साल पर आ नहीं सके, इसलिए आपको होली की गिफ्ट भिजवा रहे हैं। आपको लड्डू बहुत पसंद है ना, इसलिए हम अपने हाथ से बनाकर आपको लड्डू बेच रहे हैं, और भाभी के लिए फेवरेट मिठाइयाँ वो भी भिजवाई हैं। माफ करना, इस बार हम आ नहीं सके, अगली बार हम जरूर आएंगे, और आप दोनों खुश रहना। रिद्धि और शिखा, ये तो मेरी बहनों ने भिजवाए हैं। हाँ हाँ, पता लग गया मुझे सुन के। अच्छा हुआ तुम्हारी बहनें नहीं आई, मुझे ना उनकी कोई जरूरत भी नहीं है इस घर में। याद है ना पिछली बार आई थी तो कितना खर्चा करवाया था। जब भी आती है ना तो तुम्हारा मोटा ही खर्चा करवाती है, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। अरे तुम उनके भैया हो, कोई बैंक अकाउंट नहीं है उनका कि जितना मन चाहा जो मन चाहा वो तुमसे मांग लिया। पर इतनी सेवा करती हूँ ना उनकी, भाभी ये कर दो भाभी वो कर दो। भाभी हूँ, इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। एक आंख नहीं बहाती है तुम्हारी बहनें मुझे। अच्छा हुआ नहीं आई, और मैं तो चाहती हूँ कि ये कभी आए ना। ईशु, तुम सही कह रही हो, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि रिद्धि और शिखा सिर्फ पैसों के लिए आती हैं। पता है तुम्हें, पिछली बार तो रिद्धि ने मुझसे आईफोन मांगा था और शिखा ने कैमरा लिया था। सही कह रही हो, अच्छा हुआ नहीं आई, खामा का खर्चा टला। भाई तो, और इन सब चीजों को ना खाना मत। पता नहीं सस्ती सी मिठाइयाँ होंगी, मुझे तो लग रहा है एक्सपायरी डेट की होंगी और भिजवा दिए यहाँ पे। और ये लड्डू, सड़े से लड्डू बनाए होंगे, पता नहीं क्या क्या डाला होगा। तुम हाथ भी मत लगाना, रख दो इन्हें। ठीक कह रही हो। तुम एक काम करो यार, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। ठीक है, चाय बना के ला रहे हो, पर ये सब मत खाना। ठीक है। रिद्धि, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, भैया ऐसा ऐसा कैसे कर सकते हैं? और भाभी भाभी तो हमें बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करती। मतलब हम इतने प्यार से अपने भाई के लिए तोहफे लाए थे, तो वो ऐसे कैसे सोच सकती है हमारे बारे में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि ठीक है भाभी को हम नहीं पसंद, समझ आता है, पर भैया भैया उनका साथ दे रहे हैं। मुझे सोच के इतना गंदा लग रहा है कि हमारा खुद का भाई हमारे बारे में ऐसे सोचता है। अरे क्या हो गया, अगर हमारे माँ बाप नहीं है इस दुनिया में तो क्या हम अपने घर नहीं आ सकते? सिर्फ माँ बाप से ही होता है अपना घर, भाई हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है हमने हाँ कर ही गलती करे, सच में। अरे बहन, क्या हुआ? तुम दोनों परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? नहीं कोई बात नहीं हो, चलो।
लगता है कोई बात है, अंदर ही जाके पूछता हूँ। अरे भाई, कैसे हो आप? अरे मैं ठीक हूँ लक्ष्य, तू बता तू कैसा है और आज यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मैं तो ठीक हूँ। वो दरअसल क्या हुआ, मैं घर के बाहर से जा रहा था तो मेरे को दोनों बहनें मिली थी। मुझे लग रही थी वो परेशान थी। कोई बात हुई है क्या? अरे नहीं यार, वो तो आई नहीं है यहाँ पे। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे अभी अभी घर के बाहर मिली थी और दोनों परेशान लग रही थी मेरे को। वैसे सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है एकदम, परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तो बस यही पूछने आया था, कोई परेशानी तो नहीं है। मैं चलता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है। वो ना आई होंगी और ये खटारा सा सामान है ना, उन्होंने ही रखा होगा। हमारी बातें सुन ली होंगी और रोती हुई चली गई होंगी यहाँ से। क्या दिखा रही है लोगों को कि भैया भाभी ने कुछ बोल दिया, घर से भगा दिया। ईशु चुप कराओ। सच में फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारी बातों में आकर ना बहुत बड़ी गलती करी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो अब? एक तो ये और इनकी बहनें दिमाग ही खराब कर दिया है। शिखा, रिद्धि, तुम दोनों कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रहे हैं भैया। ये घर जा रहे हो? पर क्यों? अभी लक्ष्य आया था घर पे, उसने बताया कि तुम दोनों घर से रोती हुई जा रही थी, पर तुम दोनों तो घर पे नहीं आई, तो फिर क्या है ये सब और कहाँ जा रही हो तुम? आए थे भैया हम आपके घर, और वो जो बाहर गिफ्ट्स मिले थे ना भाभी को, वो भी हमने ही दिए थे। पर हमें क्या पता था कि आप हमारे बारे में इतना उल्टा सीधा सोचते हैं। आपको पता है भैया, हम कितने खुश थे। हमने सोचा जब हमारे भाई को पता चलेगा कि हम वो सब तोहफे लाए तो आप कितने खुश होंगे। पर भैया हमें ये नहीं पता था कि हमारे आने से आपको इतनी दिक्कत हुई। आपको तो हुई भाभी हमारे बारे में इतना गलत सोचती है। भैया सच कहे तो हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और हाँ, इतना तो साबित कर दिया आपने कि मायका सिर्फ माँ बाप से ही होता है। हमारा तो भाई भी अपना नहीं रहा। पर कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, दोबारा कभी नहीं आएंगे हम। सुनो सुनो सुनो, देखो मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। तुम दोनों मेरी बहनें हो और तुम ही मेरे साथ ऐसा करोगी तो कैसे काम चलेगा? देखो मैं तुम दोनों से माफी मांगता हूँ, और तुम मुझे एक बात बताओ, माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ तुम दोनों ही हो जो मेरे अपने हो। मेरे खून का रिश्ता है तुम दोनों से, और तुम दोनों ही मेरे साथ ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा? तुम दोनों मेरी बहनें हो। मैं तो पागल हूँ, मैं ना समझ हूँ जो मैंने तुम्हारे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला। मैं तुम्हारी भाभी की बातों में आ गया था, पर तुम तो समझदार हो ना। प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ही घर से ऐसे रूठ कर चली गई तो मेरा क्या होगा? कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आने वाला है। क्या तुम दोनों चाहोगी कि तुम्हारे भाई की कलाई सोनी रहे, जबकि मेरी दोनों बहनें हैं और फिर भी मेरी कलाई सोनी रहे? अगर तुम ऐसा चाहती हो ना तो तुम दोनों जा सकती हो। नहीं भैया, हम नहीं चाहते। अगर तुम ऐसा नहीं चाहती ना तो अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। ठीक है भैया। चले? ये रही मेरी चप्पल, साफ करिए इसे। ये क्या बोले जा रही हो तुम? बोले मैं तुम्हारी चप्पल क्यों साफ करूं भला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे ये सब बोलने की? मम्मी जी, इसमें हिम्मत की बात कहाँ से आ गई? मैं पेट से हूँ, मैं झुक नहीं सकती, इसलिए मैंने आपसे कह दिया चप्पल साफ करने के लिए। इसमें कौन सा मैंने आपको तोप मार दी? अच्छा, तो तुम्हारी चप्पल साफ करनी है, अभी करती हूँ। ये लो, कर दी चप्पल साफ। मम्मी जी आपने मेरा थप्पड़ क्यों मारा? मैंने आपको चप्पल साफ करने के लिए तो कहा था सिर्फ। थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि चप्पलों के साथ तुम्हारा गाल भी साफ किया है मैंने। क्या बात है, मैं सो रही थी, क्यों शोर मचा रहे हो? और आपने भाभी को थप्पड़ क्यों मारा माँ? देख रहे बेटा, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे कह रही है कि मेरी चप्पल साफ करो। इसकी नौकरानी हूं मैं। भाभी क्या हरकत है ये? आप मेरी माँ से चप्पल साफ करवा रही है? आपको शर्म नहीं आती? सास है वो आपकी। शिखा मुझे अच्छे से पता है कि वो मेरी सांस है,
मैंने सिर्फ चप्पल साफ करने के लिए तो बोला। तुम्हें तो ये सिचुएशन बहुत अच्छे से पता है कि मैं इसमें झुक नहीं सकती हूँ, इसीलिए बस मैंने मम्मी जी से बोला कि मेरी चप्पल साफ कर देंगी, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है बस। हाँ तो क्या हो गया, अगर आप माँ बनने वाली है तो? मैं भी माँ बनने वाली हूँ, और इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी माँ से चप्पल साफ करवाएंगी। और ऑफिस जाती है तो अपने लिए जाती है, मेरी माँ के लिए नहीं जाती है। अपना काम कर रही है वो आप। मैंने सिर्फ क्या हुआ भाई, क्यों इतना शोर मचा रखा, अंदर तक आवाज आ रही है? हमसे क्या पूछ रहे हो? अपनी बीवी से पूछो। आपको पता है आपकी प्यारी बीवी मेरी माँ से चप्पल साफ करवा रही थी। बात कीजिए जरा इससे ढंग से। क्या कह रही है शिखा, क्या हुआ? चप्पल साफ करवा रही हो तुम? मतलब निखिल, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मैं झुक नहीं सकती हूँ, इसीलिए बस मैंने मम्मी जी से बोला कि मेरी चप्पल साफ कर देंगी, क्योंकि मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। इसी बात पे उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हें माँ ने थप्पड़ मारा? भाई क्या किया आपने? आपको पता है ना आपकी बहू पेट से है। अरे इस हालत में इससे तो ऊंची आवाज से बात भी नहीं करनी चाहिए, और आपने इसको थप्पड़ मारा। आपने क्यों किया माँ ये सब? हाँ, और तू तू अपनी भाभी से ऊंची आवाज में बात कर रही है, शर्म आनी चाहिए तुझे। भैया आप इस बात को तो नॉर्मली क्यों ले रहे हैं? वो माँ है आपकी, और आपसे माँ से कोई चप्पल साफ करवाएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? और माँ तो मैं भी बनने वाली हूँ। मैं अपनी माँ से कभी ऐसे काम करवाती हूँ या आप करवाते हो कभी? एक बात बताऊं तुझे, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। सब कुछ तो माँ तेरे लिए करती है ना। अरे जब भी बाजार जाती है तो वहां से कई सारी चीजें खरीद के लाती है, कहती है कि मैं अपनी बेटी को दूंगी, पर अपनी बहू के लिए आज तक एक सुई तक नहीं खरीद के लाई है ये। अरे मैंने कई बार देखा है, माँ जब भी बाजार जाती है हमेशा जो सामान लाती है ना, जो चीजें खरीद के लाती है, वो सिर्फ तेरे लिए लाती है। कहती है ये चीजें मैं अपनी बेटी को दूंगी, पर अपनी बहू के लिए आज तक एक सुई तक नहीं खरीदी है मेरी माँ ने। और तू, ये तो तेरी भाभी है ना, तूने कभी सोचा है कि जो माँ तेरे लिए चीजें लाई है कभी अपनी भाभी के साथ शेयर करे? तू नहीं सोचा ना। पर तुम दोनों को ये नहीं पता कि ये रिद्धि मेरी बीवी तुम दोनों के बारे में कितना सोचती है। अरे आप दोनों को पता है मेरी बीवी मायके क्यों नहीं गई है? एक मिनट निखिल, ये सब क्यों बता रहे हो मम्मी जी को? देखिए मम्मी जी, मुझे इस घर का कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑफिस भी जा सकती हूँ, इस घर को भी संभाल सकती हूँ। मम्मी जी, शिखा का भी कोई काम करने में मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे पता है शिखा और मेरी सेम सिचुएशन है, हम दोनों ही पेट से हैं। उसे भी मेरी ज़रूरत है और मुझे भी उसकी ज़रूरत है, तो मुझे भी कोई काम करने में दिक्कत है ही नहीं। अरे बस करो बहू, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। काम नहीं करना है तो मना कर दो, दिखावा करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे के सामने। और क्या बोले जा रहा है तू? मतलब अपनी पत्नी से तो कहने से गया और उल्टा तू मेरी बेटी को सुनाए जा रहा है। तेरी इतनी हिम्मत! बस बहुत हो गया आप दोनों का। ये मेरी बीवी है, इस घर की नौकरानी नहीं है जो आप दोनों इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। आपको बताऊं ये अपने मायके क्यों नहीं गई? बताता हूँ आपको। जिस दिन शिखा यहाँ पे आई थी ना, उस दिन मैंने इससे कहा था कि तुम भी अपने मायके चली जाओ, वहां पे तुम्हारी भाभी तुम्हारी सेवा कर देंगी। पर इसने क्या कहा कि नहीं, शिखा दीदी इतने दिनों बाद घर पे आई है, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो इनकी सेवा कौन करेगा? अरे माँ की भी तबीयत ठीक रहती नहीं है और मैं ऑफिस रहता हूँ, तो यही तो बची ना। पर आप दोनों ये बात कहाँ समझोगे? अगर आपने इसको अपनी बेटी माना होता ना और तुमने इसको अपनी बहन, तो आज तुम दोनों ये बर्ताव नहीं करनी होती इसके साथ। देख बेटा, मुझे नहीं पता था कि बहू हमारे बारे में इतना कुछ सोचती है। अरे मुझे लगा कि ये हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, बस इसी वजह से मैंने इसके ऊपर गुस्सा कर दिया। पर तू चिंता मत कर, आज के बाद मैं बहू से कुछ नहीं कहूंगी। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मुझे इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था और ना ही हाथ उठाना चाहिए था। मम्मी जी, आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं, आप मेरी माँ की समान है, आपने कुछ कह दिया तो मुझे बुरा नहीं लगा। भाभी प्लीज मुझे भी माफ कर दो, मैं आप पे इतना गुस्सा कर रही थी, जबकि हम दोनों की सिचुएशन सेम है। फिर भी आप मेरी इतनी हेल्प करते हो और मेरे लिए आप नहीं गए अपने मायके। मुझे नहीं पता था, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। और हाँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपकी हेल्प करवा दे करूंगी कोई भी काम हो, ठीक है? अरे तुम दोनों को काम करने की जरूरत है, मैं हूं ना, मैं खुद काम करूंगी। तुम दोनों इस हालत में बस आराम करो। और ये नालायक है ना, ये मेरी मदद कर दिया करेगा, वो तो करनी पड़ेगी भैया। हाँ हाँ, मैं सबकी मदद कर दूंगा, ठीक है? अच्छा ऑफिस नहीं चलना तुम्हें? हाँ चलना है ना, चलो लेट हो गई। चल। हाँ, रुको बेटा, मैं चप्पल साफ कर। अरे रुकिए, मैं हूं ना माँ, मैं कर दूंगा। चलो चलो।
मम्मी जी, आपको पता है आज मेरी दोस्त आने वाली है, वो भी गांव से। क्या कहा तूने? तेरी दोस्त आने वाली है और वो भी गांव से? एक काम कर, अभी फोन मिला उसके पास और मना कर दे, कोई जरूरत नहीं है आने की। तो क्यों आ गई? शिखा, सिद्धि, और कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता कितना बदल गई है तू। कितने टाइम बाद मिली है ना, इसलिए नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। ये सब छोड़ दो, पहले मुझे ये बता कि शादी में क्यों नहीं आई। मुझे पता था तू गुस्सा तो करेगी, लेकिन तुझे पता है ना मुझे बहुत ज़रूरी काम था, उस वजह से बिजी हो गई थी। और हाँ, तेरी शादी में ना आ सकी, लेकिन तेरे लिए मिठाई लेकर आई हूँ। अच्छा बैठ ना, बैठ के बात करते हैं। रुको, कोई जरूरत नहीं है बैठने की। तुम्हें बात करनी है ना, इसे बाहर पार्क में लेकर जा। मम्मी किस तरीके से बात कर रही हैं आप? मैं किस तरीके से बात करूं? हालत देखिए, इसने गांव से उठकर चली आई है और कपड़े कपड़े कितने गंदे पहने हैं। और चप्पलें देख, हमारा सारा फर्श इसने गंदा कर दिया और यहाँ सोफे पर बैठकर हमारे सोफे को भी गंदा करेगी। इसे बाहर लेकर जा। मैम तो चाहिए। शिखा, अरे रुको, हाथ मत लगाओ। किससे पूछ कर ये सब लाया? मम्मी जी मैंने कहा था, मुझे पता था शिखा आने वाली है तो मैंने उसे पहले ही बोल दिया चाय बनाने। शिखा, बेसन के लड्डू खाओ। रुको, अरे कहा ना मैंने, हाथ नहीं लगाना। उठ तू, अंदर लेकर जा ये सब। मैम साहब खाने में क्या बनेगा? तुम एक काम करो, छोले भटूरे बना दो, और हाँ मीठे में ना हलवा बना दो, शिखा को बहुत पसंद है। रुको, कुछ भी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ते खाने में क्या बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगी। अभी तू अंदर जा। नहीं, वैसे भी मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, मैं तो बस रिद्धि से मिलने के लिए आई थी। तू जो अंदर। ऐसे कैसे खाना नहीं खाओगी? खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा। मुझे याद नहीं है, स्कूल से भाग भाग के जाते थे छोले भटूरे खाने, तो खाएगी नहीं क्या? क्यों भाई, हमारा घर कोई होटल है जो यहाँ इसके लिए खाना बनेगा? देख, ये ना गांव के लोग हैं और गांव के लोग दाल रोटी में ही गुजारा करते हैं, और इसे तो हमारे घर की दाल रोटी भी हजम नहीं होगी। तो कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बनवाने की। बाहर लेकर जा, वहां बैठकर बात कर। शिखा, मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानना। मम्मी जी की आदत है मजाक करने की, मुझसे भी ऐसी बात करती है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ और यहाँ कोई ड्रामा नहीं चल रहा है जो मैं इसके साथ मजाक करूंगी। अरे इसके जैसों से तो मैं बात तक ना करूँ। देखिए, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं तो बस अपनी दोस्त से मिलने के लिए आई थी। मैं तो बस ये बताने के लिए आई थी कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुझे पता लग गया होगा कि रिद्धि की शादी बहुत बड़े घर में हुई है, तो जाऊंगी मिलने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ तो कुछ काम से ही आई होगी। नहीं, काम से तो नहीं, पर मुझे पता चला कि रिद्धि के पति की फैक्ट्री है। ओहो हो, समझ गई, तुझे फैक्ट्री में काम चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे बेटे की फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, तो तुझे और तेरे पति को कुछ ना कुछ काम दिलवा ही दूंगी। गलत फहमी हुई है, मैं काम मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस उसे ये बोलने के लिए आई थी कि अच्छा, तो तू काम मांगने नहीं आई तो पैसे मांगने आई होगी। हाँ हाँ, मुझे तो तेरी हालत देख के पहले ही पता चल गया था। कोई बात नहीं, हम लोग ना चैरिटी करते रहते हैं, तुझे भी भीख में कुछ ना कुछ डाल ही देंगे। मम्मी जी बहुत हो गया यार आपको, इतनी देर से आपकी बकवास सुन रही हूँ मैं। कुछ भी बोली जा रही है शिखा के बारे में। मानती हूँ कि वो गांव से आई है, पर गांव से आया हुआ हर इंसान फटीचर या गरीब नहीं होता है। आपको पता भी है वो है कौन? इस एरिया की फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर है। क्या बेटा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी ऑफिसर हो। देखो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। अरे तुम खड़ी क्यों हो? तुम सोफे पे बैठो। रामू, अरे जल्दी मैडम के लिए गर्मा गर्म चाय और अच्छा सा कुछ खाने के लिए लेकर आ। सिद्धि, तुम्हारी सास मुझे अपने महंगे सोफे पर बैठाने की बात कर रही है। शायद भूल गए, उन्हें याद दिलाओ। वो मुझे पार्क में बिठाने की बात कर रही थी, यहाँ सोफे पर नहीं। भूल गए आप? अरे बेटा, मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी ऑफिसर हो, वरना मैं ऐसे बात नहीं करती। आई एम सॉरी। क्यों अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अब आपको पता चल गया कि मैं एक बहुत अच्छी पोस्ट पर हूँ, इसीलिए अब आप अपने रंग बदलने शुरू कर दिए। देखिए आंटी जी,
मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि हमारी टीम ने बहुत सारी फैक्ट्रीज में पूछताछ की है और वहाँ पता चला है कि खाने में मिलावट हो रही है, और उन्हीं फैक्ट्रीज में से एक फैक्ट्री रिद्धि के पति की भी है। इसीलिए दोस्त होने के नाते मैं उसे बताने आई थी कि उनको अवेयर कर दिया जाए ताकि हम उनकी फैक्ट्री को बंद ना करें। मैं बस यही बात करने आई थी, लेकिन आपने तो यहाँ मुझे मेरी औकात दिखाने लग गए। बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अरे मेरे बेटे की फैक्ट्री में खाने में मिलावट कोई नहीं करता, तुम चाहो तो खुद चेक कर सकती हो। जी हाँ, यह हमारा काम है और हमने पता कर लिया है, और आप मुझे मत समझाइए, समझिए आप। रुको बेटा, एक बार मेरी बात तो सुनो। देखो मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन मेरी बदतमीजी की सजा मेरे बेटे को तो मत दो। रिद्धि बेटा ये तुम्हारी दोस्त है, बोलो ना इसे। शिखा, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ, और मैं बीच में नहीं आऊंगी, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा। और हाँ आंटी जी, आप मुझे मेरी औकात याद दिलाने वाली थी ना, अब मैं आपको आपकी औकात याद दिलाऊंगी। लगा लीजिए पूरी अपनी संपत्ति, मैं भी देखती हूँ आपकी बेटी को कौन बचाता है। अरे बेटा मेरी बात तो सुन। ये क्या किया तूने? अरे मैंने तुझे उसे समझाने के लिए बोला था, और तुझे हमारा साथ देने की बजाय तू उसका साथ दे रही थी। मम्मी जी, मैंने सही का साथ दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फोन करती हूँ। अरे फोन उठा बेटा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फोन उठा, कहाँ मर गई? बुड्ढे, तुझे समझ में नहीं आती है एक बार में? तुझसे कितनी बार कहा है अपनी ये जमीन हमारे नाम कर दे। तू जानता नहीं है हमारे सेठ को, अगर उसे पता चल गया ना तो तेरा क्या हाल होगा। देख साहब, हम ये जमीन नहीं करेंगे, हम ये जमीन नहीं बेच सकते, हम साइन नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो, हम साइन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे ओ, कितनी जमीन है तेरी? इतनी सी जमीन है और इतनी अकड़ दिखा रहा है तू हमें। मैं तुझे प्यार से समझा रही हूँ, अपनी जमीन बेच दे, क्योंकि इससे भी बड़ी बड़ी जमीनें हम खरीद चुके हैं। और आसपास ये जो सोसाइटी दिख रही है ना तुझे, इसके बीच में आ रही है तेरी जमीन, तो ये भी हमें चाहिए। और हाँ, जितनी तेरी जमीन है ना उससे डबल कीमत तुझे दे रही हूँ, फिर भी तेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या? मैम साहब, हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे का लालच मत दो हमें। हम मेहनत करते हैं, हम जिम्मेदार के बेटे हैं, हम जिम्मेदारी करते हैं, बस बहुत है हमारे लिए। बड़े बूढ़े हमारे जिम्मेदारी छोड़ कर गए, हम जिम्मेदारी का काम करते हैं। हम इसे बेचना नहीं चाहते मैम साहब, हम बार बार कह रहे हैं साहब, हम पे हाथ जड़वा लो, हम बेचना ही नहीं चाहते। बुड्ढे, तू पागल हो गया है क्या? ये जमीन तुझसे मुफ्त में नहीं ले रहे हैं हम, बल्कि इसकी अच्छी खासी कीमत दे रहे हैं। तुझसे वो कीमत सहन नहीं हो रही। हाँ, हमारा सेठ ना इस शहर का बहुत बड़ा बिल्डर है, अगर उसे पता चल गया ना तो तेरा क्या हाल होगा तू जानता भी नहीं है। तेरी ये जमीन तो जाएगी ही जाएगी, साथ में तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अरे साहब जी, तेरे सेठ धनीराम के बदौलत कितना भी धन हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई लालच नहीं है, पर हमारी जमीन को छोड़ दो। हमारी जमीन के पीछे क्या पड़े हो? हम नहीं बेच सकते तो नहीं बेचेंगे, ये हमारे बड़े बूढ़ों की धरोहर है। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बस हम इसी से खाते कमाते हैं, आखिर हमारे भी बाल बच्चे, बस जिम्मेदारी करते हैं, बस हमें जिम्मेदार रहने दो साहब। अरे ओ बुढ़े, दिमाग तो खराब कर मत यहाँ पर, चुपचाप इस पे साइन कर और जमीन हमारे नाम कर। अरे हमने भी कह दिया, हम नहीं करेंगे साइन, कर लो जो कुछ करना, बस जब हमारी क्या कह रहा है बुड्ढा, जमीन दे रहा है या नहीं? सर, इसको हमने ना इसकी जमीन से बहुत ज्यादा कीमत देने की कोशिश की, पर ये बुड्ढा अपनी जमीन हमारे नाम नहीं कर रहा। नहीं साहब, हम ये साइन नहीं करेंगे, हमने 20 बार कह दिया साहब, हम साइन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये हमारी बुजुर्गों की है, बुजुर्गों की जमीन है, ये हमारी माँ है, हम अपनी माँ को नहीं बेचेंगे। ये हमें पालती है, पलोसती है, खिलाती है, हम मेहनत करते हैं। तू जानता है तू किसे धमकी दे रहा है? मेरा बाप कौन है? इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर है और उसका बेटा हूँ मैं, और तू मुझे डरा रहा है अपनी बहन की धमकी देकर। अरे तेरी बहन कहीं की कलेक्टर है, डीएम है, सीएम है, पीएम है, जो तू मुझे डरा रहा है। तू साइन करा। नहीं करते साइन। अरे साइन कर। हम नहीं करेंगे साइन। कर साइन। हम साइन नहीं करेंगे।
कौन है ये सब? और ये आप लोगों से साइन किस चीज के करवा रहे हैं? बहन जी हम तो जानते भी नहीं है। मैं ये ज़मीन खाली करो, ज़मीन बेच दो, पैसे देंगे तुम्हें, डबल कीमत देंगे। हम नहीं बेचते ज़मीन। हाँ भाई, क्यों परेशान कर रहे हो मेरे भैया को? हम जबरदस्ती कहाँ कर रहे हैं? हमने तो इनसे कहा है अपनी जमीन की 10 गुना कीमत ले लीजिए, क्योंकि आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब हमारे हैं। बस ये जमीन रह रही है, इस जमीन की हमें जरूरत है, इसलिए इनसे कह रहे हैं कि जमीन दे दो, लेकिन ये मान नहीं रहे, इसलिए इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। जमीन तो हम लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों भाई, क्यों लेकर रहोगे? ये जमीन इनकी है, और आखिर आप हैं कौन जो इनके साथ जबरदस्ती कर रहे हो? हम कर सकते हैं, हम इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर हैं, बाहुबली है हम इस शहर के। साम दाम दंड भेद, कैसे भी जमीन लेनी पड़े हमें जमीन लेते हैं। ये सारी जमीन भी ली है हमने ऐसे ही, और इसे भी लेकर रहेंगे चाहे आप कुछ भी करो। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? आपने सेठ धनराज का नाम सुना है? उनका इकलौता बेटा हूँ मैं। ओह, तो नाम तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन अच्छा हुआ कि आज मुझे आपके दर्शन भी हो गए, क्योंकि आपके बारे में कौन नहीं जानता। आप लोगों को इस तरह से परेशान करते हैं, जबरदस्ती साइन करवाते हैं, उनकी जमीन अपने नाम कर लेते हैं, लेकिन आपने मेरे भाई को परेशान करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मैं भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं हूँ। हमें किसी को जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लोग हमें जानते हैं, ना कि हम लोगों को। तू साइन करा। रुको, कहा ना साइन नहीं होंगे। हो गए आप यहाँ के बाहुबली, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। इस समय आपके सामने यहाँ की कलेक्टर खड़ी है, और आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को परेशान करने की? देखिए मैडम, आपके भाई है, ठीक है, आप कलेक्टर हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने आपके भाई के साथ बदतमीजी की, हाथ उठाया, लेकिन हमें इस ज़मीन की ज़रूरत है। हमारे प्रोजेक्ट रुक जाएंगे इस ज़मीन के बिना, क्योंकि सड़क देखें यहीं से रास्ता जा रहा है, इसलिए हम इस ज़मीन के लिए ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इनसे आप कहिए ना, 10 गुना कीमत तो दे रहे हैं हम इसकी, जबकि 1 करोड़ है, हमें 10 करोड़ दे रहे हैं। देखिए, ये जमीन इनकी है, और ये इसे बेचे या ना बेचे, आप इनसे इस तरह जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकते। और ये जो काम चल रहा है ना आपका, मैं भी देखती हूँ कि आप यहाँ बिल्डिंगें कैसे खड़ी करते हैं। मैं इस पे स्टे लगवाऊंगी और आपका काम बंद करवाऊंगी। मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आपके भाई की ज़मीन हम नहीं लेंगे, रास्ता हम कहीं और से ले लेंगे, पर हमारे प्रोजेक्ट को कैंसिल मत कराइए, क्योंकि हमने बहुत मेहनत से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और बहुत पैसा लगा हुआ है इसमें। देखिए, चाहे आप लोगों ने कितना ही पैसा क्यों ना लगाया हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों ने कलेक्टर के भाई को परेशान करके अपने लिए गड्ढा खुद खोद लिया है। अब मैं आपसे यहाँ बात नहीं करूंगी, अपने ऑफिस में बात करूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए निकलो यहाँ से। भैया, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे बहन जी, हमने तो 2-3 दिन पहले कोई लिख कर दिया था कागज, हमें पता नहीं था बल्कि वैसे ही है। और ये तो सीधे खेत पर ही आ गए और मेरे को मारने लगे, नुके ये साइन कर दे, यहाँ साइन कर दे जल्दी, यहाँ कुछ बनाना है। अरे भैया, हम पर हमारी ज़मीन हम नहीं बेचेंगे। बहुत मना किया पर मेरे को तो मारने लगे। मैंने कहा था मैंने मेरी बहन को आने दे। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होइए। अरे अच्छा हुआ कि आज मैं आपसे मिलने के लिए चली आई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता और वो लोग जबरदस्ती आपके साइन ले लेते, सारी जमीन चली जाती। लेकिन आप फिक्र मत करिए, अब मैं आ गई हूँ ना, ये आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे। आप छांव में चलिए और वहाँ बैठकर मुझे पूरी बात बताइए। चलिए। हाँ हाँ ठीक है बहन, चलिए। आपके फसल बहुत अच्छी है बहन।